महिला बस अपने बॉयफ्रेंड को स्पेसशिप की मरम्मत करते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा झुकी, गलती से उसका हाथ एक स्टार्ट बटन से टकरा गया। अगले ही पल जहाज का हैच नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे खुलने लगा। उसी समय द्वीप पर लगे लेजर कलेक्शन पैनल भी सक्रिय हो गए। शुरुआत में श्याओमेई ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दोपहर की तेज धूप का एंगल बदला, सूरज की किरणें सीधे कलेक्शन पैनल पर जा टकराईं। अगले ही सेकंड बेहद शक्तिशाली लेजर किरण जहाज के अंदर मौजूद कैमरा और कंट्रोल सिस्टम को चीरती हुई निकल गई। चलती मशीनों से चिंगारियां और आग की लपटें फूट पड़ी। घबराई हुई श्याओमेई ने तुरंत बटन दबाने शुरू कर दिए, लेकिन उसे सही स्विच मिल ही नहीं रहा था। उधर जब कियांग को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी अचानक आसमान में एक काला बादल आ गया, जिसने सूरज की घातक किरणों को ढक लिया। कियांग बाल बाल बच गया। उसने समझा कि शायद श्याओमेई ने ही सिस्टम बंद कर दिया है, इसलिए वह निश्चिंत होकर दोबारा अपने काम में लग गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बादल जल्द ही हटने वाला है, लेकिन किस्मत से सूरज निकलने से ठीक एक पल पहले कियांग ने जरूरी चिप अपने हाथ में ले ली। उसने जोर से श्याओमेई से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन श्याओमेई खुद भी पूरी तरह हैरान और घबराई हुई थी। हालांकि जान तो बच गई, लेकिन कियांग अब इस मिशन को स्वीकार करने का पछतावा करने लगा था। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है। कियांग, जो कि सेना का एक बेहतरीन कमांडो था, उसे उसके सीनियर अधिकारी ने तलब किया था। उसे एक ऐसे सुपर हथियार की तलाश में भेजा गया था जो सूरज की रोशनी को संकेंद्रित कर विनाशकारी शक्ति में बदल सकता था। अधिकारी ने बताया कि यह मिशन बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक दुष्ट वैज्ञानिक सैंग ब्याओ भी उसी हथियार की तलाश में है। अगर वह हथियार उसके हाथ लग गया तो परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। इसके बाद अधिकारी ने कियांग को एक खास गोली सौंपी। बताया गया कि यही गोली सैंग ब्याओ की छोड़ी गई एकमात्र निशानी है। कियांग तुरंत हथियार डीलर दाशान के पास पहुंचा और बंदूक की नोक पर उससे सैंग ब्याओ का ठिकाना उगलवा लिया, क्योंकि यह गोली सिर्फ वही इस्तेमाल करता था। जान बचाने के लिए दाशान ने बिना देर किए सब कुछ बता दिया। लोकेशन मिलते ही कियांग तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सैंग ब्याओ पहले से दूसरी मंजिल पर घात लगाए बैठा था। कियांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैंग ब्याओ ने अचानक एक राहगीर को गोली मार दी। असल में कियांग उसका लक्ष्य ही नहीं था। उसी दौरान उसके गुर्गे आए, एक रहस्यमयी चीज उठाई और तुरंत फरार हो गए। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और बिना कुछ सुने कियांग को संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उसे एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस में लाया गया तो वहां उसने एक ऐसा चेहरा देखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह उसका वही सीनियर अधिकारी था जो पहले से उसका इंतजार